नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, where हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहां से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं फॉर द लास्ट वीक ऑफ February 2026 के लिए रीडिंग 22 से लेकर के 28 तारीख तक। कैसी रहेंगी एनर्जीज, कैसे रहेंगे कार्ड्स, आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही हम जानेंगे लव लाइफ कैसी रहेगी, रोमांस कैसा रहेगा। आज की रीडिंग होने वाली है फॉर सिंगल्स एंड फॉर कमिटेड पीपल। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि मैंने लंदन में क्या किया और मैंने कुछ व्लॉग्स शूट किए हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उनको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, द वेदर एंड एवरीथिंग। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। मैंने शॉर्ट स्टोरीज, रील्स और मैसेजेस भी अपलोड किए हैं ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टा। इसके अलावा अगर अपने लिए हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। स्कॉर्पियोज, व्हाट इज हैपनिंग। चलिए 2 कार्ड्स और ले लेते हैं और फिर मैं आपको आपकी रीडिंग दे रही हूँ। सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो, वो मुझे ये कह रही है कि चलो मैंने इसलिए बोला कि मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी सबसे पहले। तो पहली जो एनर्जी आ रही है ना, वो आ रही है बहुत कंट्रोल, या आप कर रहे हैं सिचुएशन को, यू वांट टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स। या सी 2 चीज़ हो सकती है। कभी कभी हम सही कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी कभी हम अननेसेसरी का कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे अननेसेसरी का कंट्रोल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत सारा कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, हेल्थ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है, और बहुत सी दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं लाइफ में जो कि आपको उतनी खुशी नहीं दे रही है या उतनी हैप्पीनेस नहीं दे रही है, बट आप लगे हुए हैं उन चीज़ों को अपने तरीके से सॉर्ट आउट करने में, अपने तरीके से कंप्लीट करने में, अपने तरीके से उन चीज़ों को बनाने में। तो आई फील कि अ लॉट ऑफ कंट्रोल इज़ देयर, ओके, बट ये कंट्रोल आपके फेवर में नहीं आ रहा है। हेल्थ की पहले बात कर लेती हूँ यहाँ से। सो हेल्थ में टर्मोइल दिख रही है एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोड ले रहे हैं दिमाग पे, बहुत ज़्यादा हेल्थ में माइग्रेन, हेडेक, फीवर, मूड स्विंग्स, खाना नहीं खाना, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, या खाना खा रहे हैं बट दिल से नहीं खा रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा कुछ खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं। हेडेक ज़्यादा मुझे दिख रहा है, फ्यूरियस एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इरिटेटेड ऑन पीपल। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्या बात कर रहे हैं, अपनी लहजे पर और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। आई फील कि आप इरिटेशन की वजह से कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके और किसी और पर्सन के बीच में लड़ाई हो सकती है। ये सिर्फ इरिटेशन की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपके मन में है, बट इट्स जस्ट हैपनिंग। पैरों में दर्द, लोअर बॉडी एक, ठीक है, बॉडी पेन, पूरी बॉडी में दर्द होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि भाई मन नहीं है, थोड़ा वीकनेस टाइप है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सर दर्द तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, ठीक है। चलिए अब हेल्थ हो गई, पर ऐसा नहीं, अगर और एक और चीज़, अगर आप हेल्थ में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपको एडवाइस चाहिए, जहाँ पर आप मे बी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी अगर आपको चाह रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, गाइडेंस अच्छा मिलेगा हेल्थ में भी, ओके। चलिए अभी दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई फाइनेंसेस में क्या हो रहा है। बिजनेस के लिए स्टार्टिंग के कुछ थोड़े दिन या बहुत गंदा काम होगा, मतलब बहुत काम होगा, ओवरलोड काम होगा, या काम ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्ड्स आ रहे हैं।
आपको एट टाइम्स अपनी लाइफ में लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट फिर भी मुझे जो चाहिए मेरी ज़िंदगी वो नहीं दे पा रही है। तो यू विल फील स्टक, यू विल फील कि मुझे वहाँ जाना है, वो मेरा डायरेक्शन है, वो मेरी डेस्टिनेशन है, वो मेरी नज़र उस पर्टिकुलर चीज़ पर है, बट वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। आपका माइंड है ना, आपको बहुत परेशान करेगा। तो अगर आप अच्छी हेल्दी माइंड की एनर्जी में रहेंगे तो चलेगा, बट अगर आपका माइंड नेगेटिव ओवर थिंकिंग में जा रहा है, नेगेटिव पैटर्न्स में जा रहा है, ऐसी जगह पे जा रहा है, तो उसको खींच करके वापस नॉर्मल स्टेज पर लाना ज़रूरी है, बिकॉज आपका माइंड ट्रिकी एनर्जीज प्ले कर रहा है। ये समय में कुछ भी हो, कोई भी आपकी लाइफ की परिस्थिति हो, जॉब हो, करियर हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स भी मैं इस समय बात कर रही हूँ, कोशिश करिए कि आप पता लगा सकें, अपने क्वेश्चन के आंसर्स की रिसर्च कर सकें। ये बहुत अच्छा समय है अगर आपने एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाए, अगर आपने एफर्ट्स टेंशन करने में या सोच सोच करने में या ओवर थिंकिंग करने में नहीं लगाए कि ओह क्या करूँ क्या करूँ। अगर आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज हमारी रीडिंग ख़त्म हो रही है द मास्टर कार्ड पे, विच इज़ द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक। मतलब यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस चीज़ से, यूनिवर्स चाहते हैं कि ये स्ट्रगल से आप नॉलेज गैदर करो, फ्री में नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट टू हैव अ बिरयानी यू विल हैव टू कुक द बिरयानी और यू नीड टू ऑर्डर इट फ्रॉम समवेयर। कुक करना है तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ख्याली पुलाव बनाने से कहो बिरयानी बिरयानी, इट्स नॉट गोना वर्क। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग। यू विल हैव टू फाइंड द वे टू योर गोल्स। आपका क्वेश्चन क्या है, आपके मन में जो भी है, कुछ लोगों के लिए जॉब होगा, कुछ के लिए करियर होगा, कुछ के लिए हेल्थ होगी, तो जो भी आपका मेन मुद्दा है इस रीडिंग को देखने का, उसके पीछे की एनर्जी यही है कि बेटा ढूंढो सब कुछ। सॉरी डजंट मीन दैट वे, बट यू नो पता लगाओ सब कुछ। आप यू नीड टू फाइंड आउट। तो हताश नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है, हताश नहीं होना है, और ऐसा नहीं कि ओ थिंग्स आर नॉट वर्किंग, इट विल वर्क, इट्स गोना वर्क। ये मेहनत इसलिए हो रही है, यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप मेहनत करो, तब जा कर के आपको वो फल मिलेगा, पर मिलेगा। और इवेंचुअली आप सीख के निकलोगे, ऐसा नहीं निकलोगे कि अरे यू नो मेरा तो हफ्ता वेस्ट हो गया, नहीं, आप सीख के निकलोगे, अच्छा सीखोगे, नॉलेज गैदर करके निकलोगे, पोटेंशियल को, अपने पावर को, अपने हाइज एंड लोज, मतलब बहुत अच्छे से सीख के निकलोगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसी नहीं कि दो दो कार्ड्स एक साथ आ जाते हैं एट टाइम्स, मे बी द एनर्जी। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ उनकी जो कि सिंगल्स हैं। सिंगल्स ये वीक क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, सो सिंगल्स थोड़ा सा स्ट्रेस है। अगेन आई फील कि आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का टेंशन है, लोगों का प्रेशर है, लोगों के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट आपको आपका मनपसंद पर्सन नहीं मिल रहा है। ओके, बट यू आर वेटिंग। आपके दिल में उम्मीद है, आपके दिल में वो रोशनी है, आपके दिल में वो लाइट है। अब भी आप उस चीज़ को डिम नहीं होने दे रहे, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे, आप उस चीज़ को गिव अप नहीं कर रहे। अपने सी यू हैव अ ऑनेस्ट हार्ट, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी वन टू हैव। उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस लेकर के कि हाय मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, नहीं, उसको छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी एनर्जीज आ रही है ना वो बहुत अच्छी आ रही है। लेट मी शो यू द कार्ड्स। इस वीक आप स्ट्रेस में आ सकते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कोई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, उम्र चली गई, पापा मम्मी डांट रहे हैं, सोसाइटी समाज ये वो सब प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि हाय मेरे साथ कोई है नहीं बात करने के लिए, यार यू नो आई वांट टू हैव अ रिलेशनशिप बट कोई है नहीं, तो आप टेंशन में आ सकते हैं। बट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। आपकी मेहनत आपको अच्छा रिजल्ट देगी, आपकी मेहनत आपको अच्छा फल देगी, आपके सामने से चीज़ें आएंगी।
शायद आप ढूंढे, इस बार आप मेहनत नहीं करोगे, आई डोंट वांट टू गो आउट, क्योंकि आप हताश हो रहे हो ना, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में आ रहे हो, तो चीज़ें सामने से बनेंगी, चीज़ें सामने से आएंगी। सम वे रिलेशनशिप की एनर्जी में भी आ रहा है दिस वे ऑल्सो, कि आपको सामने से कोई मिल जाएगा, आप ढूंढोगे नहीं ढूंढो, लेकिन कुदरत दे रही है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन कार्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो वन कार्ड। सो कुदरत इस बार आपको दे रही है, तो आपको टेंशन नहीं करना है, जो भी आएगा अच्छा आएगा, बिकॉज कुदरत दे रही है, ठीक है। इट कैन बी अ लेसन एंड अ ब्लेसिंग एज वेल, बट मुझे ब्लेसिंग की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। बात कर लेते हैं उनकी, जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते हैं, पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लली यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देम, और आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, किसी और चीज़ का स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, आप इरिटेटेड हैं इस रिश्ते के अंदर, या रिलेशनशिप आपको इस समय कंफर्ट नहीं दे रहा है, ओके। बट कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी आप सोच रहे हैं, मे बी बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही है आपके दिल में, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लेश मचा हुआ है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, प्रॉब्लली आपके पार्टनर ने कुछ कहा ही नहीं है, बट आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहूँ ना कहूँ, तो ओवर थिंकिंग बहुत आपके मन में हो रही, प्रॉब्लली उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। आपके पार्टनर लविंग, केयरिंग, जेनरस एनर्जी में दिख रहे हैं, पोलाइट एनर्जी में दिख रहे हैं, दे आर विथ यू। इफ़ यू आर ऑन द लोअर साइड, आपके पार्टनर आपके लिए खड़े हैं इस बार, विच एवर वे, कंफर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, आपके साथ में जुड़े रहने के लिए, आपके साथ में कनेक्टेड रहने के लिए। सो दे आर विथ यू। रिलेशनशिप की एनर्जी भी बहुत प्यारी आ रही है, नया रोमांस ब्लूम कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट हो सकता है, अ लॉट ऑफ एनर्जीज जहाँ पर रोमांस हो सकता है, विच प्रोबेबली इज़ नीडेड एज वेल। बात करना एक दूसरे से, दिल खोल करके बात कर लेना, समझ जाना एक दूसरे को कि कौन कहाँ क्या कह रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। इन शॉर्ट, अगर रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स हैं, सिचुएशंस मैनेज हो जाएंगी, सो नथिंग टू वरी, ओके। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो को भी ज़रूर से शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं कभी भी लाइव आने वाली हूँ, सो मैं पहले से बता रही हूँ, ओके। सो डू दैट, ओके। टेक केयर, बाय।